जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग मैथ वाले पर। फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथी। और आप देख रहे थे 2D फिगर में जो मेंसुरेशन का जो 2D फिगर है उनका एरिया कैसे निकालते हैं, और उसमें जो फिगर्स कौन कौन से फिगर होते हैं 2D में, कौन कौन से होते हैं 3D में, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया था। कल मैं आपको बताया था जो टॉपिक था आपका समद्विबाहु त्रिभुज। आज इसका लास्ट क्लास है और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे साथी। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, फिर आप बताएगा कि आज का जो ये सेशन है वो कितना शानदार, ज़ोरदार या फिर बेहतरीन रहा। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा ना बात करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन आपका यही है, लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 50 है। हमने आपको कल बताया था प्यारे साथी कि समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है। एरिया मेरे प्यारे साथी क्या होता है, B इंटू एच होता है। B क्या है, H क्या है, ये चीज़ें हमने आपको कल समझा दिया था, लेकिन अभी हम आपको फिगर के द्वारा जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे कि H बराबर भी हमने बताया था A स्क्वायर माइनस क्या होता है, B स्क्वायर होता है। A क्या है, जो सेम वाली भुजा है। अगर मैं प्यारे भाई अगर मैं बोल दूं यहाँ पर आपका ये A है, क्या है, जो दो बराबर वाले जो भुजा हैं या इक्वल वाले जो साइड हैं वही आपका क्या है, A है मेरे प्यारे साथी। और इसे अगर हम 2B माने थे तो यही हमारा ये वाला आधा वाला क्या है, B है। यही क्या है, जो लंब यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है, BC पे जो लंब डाला हूँ वही हमारा H है, लंब की लंबाई यानी कि ऊंचाई। तो ये चीज़ें आपको हमने कल बता दिया था। और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपका ये है कि लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 50 है। तो मेरे प्यारे भाई समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं उसे मैं बता दे रहा हूँ। ये देखो, अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, इक्वल साइड है, ए है, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो बेस है यानी कि आधार है वो 2B है। ठीक है, 2B मानने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे साथी कि इसका सैल्यूशन ना बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि इसका आधा करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ट्रेंगल है ये मेरे भाई ABC है। अगर मैं A से सम्मुख भुजा पे क्या डाल दूँ, लंब डाल दूँ, तो जो लंब डालूँगा ना ये इक्वल बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि बराबर बराबर भागों में उसे डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 40 है तो यहाँ आधा आधा कर देगा, 20-20 का कर देगा। तो ये 2B है तो यहाँ को इसको B कर देगा, इसको भी B कर देगा। ठीक है, तो इसका एरिया का फार्मूला हमने आपको यहाँ पे बताया BH, यानी कि ये आपका ऊंचाई हो गया। इसी का अगर मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपके इस पूरे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, ज्ञात हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 50 है। तीनों भुजाओं का यानी कि A प्लस 2B। अगर मैं कहूँ आपसे प्यारे साथी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। कैसे 2A होगा, A प्लस A। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A प्लस A, अब प्लस क्या लिख दूँ 2B, तो यही बात होगा 2A प्लस 2B होगा। इसी को मैं अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो A प्लस B। यही मेरे प्यारे साथी दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, 50 दिया है, तो 50 लिख दिया। ठीक है, चलो अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, A प्लस B बराबर आ जाएगा 25। अगर मेरे प्यारे साथी आपको समस्या हो रही है, छोटा ये दिख रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्या लिखा ये भी है कि और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात, ये आधार अगर है और अनुपात इसका दिया है, क्या दिया है, A अनुपात मान लेते हैं 2B, बराबर दिया है मेरे प्यारे साथी 3:4। क्या लिखा है, 3:4। अगर मेरे प्यारे साथी अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कहा है समान भुजा वाली, तो समान ये है तो 3 ये भी होगा। और कहा है आधार जो ये है ये 2B, यही बराबर लिख दिया है 4। रेशियो है मेरे प्यारे साथी, ये इसके मल्टीपल में भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। इसको 9 लिखेंगे तो इसको 12 लिखेंगे, इसको 6 लिखेंगे तो इसको 8 लिखेंगे। तो अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। ठीक है, चलो
तो लिखा है त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था ऊंचाई का फार्मूला, यानी कि ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथी जब मैं लंब डालूंगा तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। और ये जो आपका ट्रायंगल दिखेगा वह कुछ इस शेप में दिखेगा। किस में? इस तरह दिखेगा। जब इस तरह दिखेगा प्यारे साथी तो यह क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। अगर यहाँ पे बिंदु मैं डी मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 3। तो मेरे प्यारे साथी ये वाला क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है? नहीं, 5 नहीं होगा। देखो कितना होगा, 9 और 4, 9 4 13, सॉरी ये वाला 3 दिया है भाई। तो देखो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 का रूट लेंगे तो करड़ी में 5 आएगा। यानी कि ये जो ऊंचाई है वो आपका आ रहा है करड़ी में 5। ये रेशियो में आ रहा है प्यारे साथी। किस में आ रहा है? रेशियो में, यानी कि इसका ही मल्टीपल होगा कोई ना कोई। ठीक है? कैसे लगाएंगे देखो। तो ऊंचाई मेरे प्यारे साथी अगर मैं निकालूं तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर, जैसे कि एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही मैं अगर मैं सॉल्व करके दिखा दूं आपको, ए को क्या माना है 3, तो 3 का और क्या हो जाएगा 9, और फिर क्या होगा माइनस, ये 2b का मान 4 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आधा आधा। ठीक है, चलो। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ऐसे जब घटाएंगे तो आएगा 5। तो h बराबर क्या आ जाएगा प्यारे साथी? करड़ी में 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करड़ी में 5 आ जाएगा। चलो, तो क्या पूछा है? तो पूछा है भुजा और आधार तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई क्या होगा? करड़ी 5 के ही मल्टीपल में होगा। तो इसमें कौन सा है? देखो करड़ी 4 करड़ी में 5, 5 करड़ी में 5। हाँ, एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि a प्लस b का योगफल क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25। चलो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे ये भी कहूँ यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अगर मैं इसे लिख दूँ क्या? a प्लस बी, अदर ब्रैकेट में क्या लिखूँगा? a माइनस बी लिख दूँगा। ठीक है, अदर ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? a माइनस बी लिख दूंगा। इसके बराबर क्या लिखेंगे? तो इसके बराबर मेरे प्यारे साथी ये a प्लस बी बराबर क्या है? 25। ठीक है, नहीं यार यहाँ भी रेशियो ना है। चलो, ये करड़ी में 5 आया था, h का मान आया था। ठीक है, चलो। अब प्यारे साथी अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पर जो परिमाप है वह 50 दिया है। क्या दिया है? 50। लेकिन मेरे अनुसार ये कितना हो रहा है अनुपात परिमाप का? तो 3 3 6 और 4 10 हो रहा है, यही ना? क्यों? 3 4 के रेशियो में है। समान भुजा वाला क्या है? ये वाला समान भुजा है तो इसमें 3 और जोड़ देंगे, यानी कि 10। ये मेरा 10 है, ये मेरा 10 है और उसके 50 यूनिट के बराबर है। ये मेरे अनुसार था, ये मेरे अनुसार माना हुआ डाटा था। क्यों? क्योंकि 3:4 के रेशियो में था और कहा था कि ये जो 3 है वह समान भुजा वाला है और आधार के इनके बीच का जो रेशियो 3 4 का है। तो अगर ये 3 होगा समान वाला तो ये भी 3 होगा, आधार 4 होगा। तो अगर मैं रेशियो को जोड़ूं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे x लिख दूं, यहाँ पे x लिख दूं प्यारे साथी, तो क्या हो जाएगा? इसे जोड़ूंगा तो कहूँगा परिमाप। अब परिमाप क्या होगा आपका? तो 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x। वही दिया है यहाँ पर 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे भी x के रूप में आएगा, यहाँ पर x। तो आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा? x का मान आ गया 5, तो 5 करड़ी में 5 आपका ऊंचाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। ठीक है, या बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं आपको बताया हूँ, बेसिक तरीके से बताया हूँ, अगर मुझे जल्दी से लगाना हो तो तब कैसे लगाते हैं? तो मेरे प्यारे साथी कुछ नहीं करते, बस ये करते ना, सीधे इसका जो
परिमाप था, परिमाप के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो परिमाप यहाँ पे दिया था 10, क्या दिया था 10, क्वेश्चन में दिया था। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लगा दूँ, आपको समझा दूँ, ये तो एकदम बेसिक है, ठीक है। बेसिक में टाइम लगता है, लेकिन बेसिक जब तक आपको नहीं आएगा तो फिर आपको ट्रिकी भी समझ में नहीं आएगा प्यारे साथी। जैसे देखो ये रेशियो दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, रेशियो दिया था A/2B का रेशियो दिया था 3/4, ठीक है। 2B हम क्या माने, आधार माने, A क्या है, समान वाली भुजा है ना, इक्वल वाले साइड। चलो अगर मैं कह दूं कि रेशियो के अकॉर्डिंग ही अगर रेशियो जब हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं, तो 3K और ये क्या हो जाएगा 4K, तो ये भी 3K होगा, ये भी 3K होगा, ये क्या हो जाएगा 4K हो जाएगा मेरे प्यार भाई। अगर मैं कहूँ परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या करते हैं, ऑल साइड का सम होता है, यानी कि सभी भुजाओं का योग होता है, वही होता है परिमाप। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10K, लेकिन ये 10K नहीं है, क्वेश्चन बोला है 50 है, ये 50 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, 50 सेंटीमीटर है प्यार साथी, क्या 50 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कहूँ K बराबर क्या होगा, तो K बराबर आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको ज्ञात क्या करना था, ऊंचाई ज्ञात करना था, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 4×5 यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा प्यार साथी। जो आपका ये बना है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक 20 होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब ये 10 होगा और ये क्या हो जाएगा 3K है, तो ये 30 हो जाएगा, और सॉरी 3×5 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलो ये 15 है, ये 10 है, तो ट्रिपलेट आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ट्रिपलेट ये बन रहा है, नहीं बन रहा है तो निकालिए। तो कैसे निकलेगा मेरे प्यार साथी, H² बराबर क्या हमने बताया था, A² - B²। A² का मान 225 और माइनस 100, इसका मान क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 होगा। जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 125, और 125 का अगर हम वर्गमूल निकालें H बराबर, तो क्या होगा, यह हो जाएगा मेरे प्यार साथी 25 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई आपका क्या आ जाएगा 5 जो कि ऑप्शन में बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही था। तो मेरे प्यार साथी अगर ये आपको वो वाला तरीका नहीं समझ में आया तो इसे आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो सारा वक्त लगा दो, ठीक है, सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे, ठीक, उसके लिए आप सारा वक्त लगा दो। तुम्हें लगे कि हम बिजनेस अगर करेंगे तो मेरा वक्त बदल जाएगा, तो मेरे प्यार साथी पूरा वक्त उसी पे लगा दो, जी जान से लग जाओ। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब दरोगा बन जाएंगे तो मेरा पूरा एकदम वक्त ही बदल जाएगा, तो मेरे प्यार साथी उस पर जोर लगा दो पूरा एकदम, एड़ी चोटी का मतलब कोई कसर ही मत छोड़ो। हर एक सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से तैयार कर जाओ, चाहे कटाप जितना भी हाई जाए, ये कोशिश मत छोड़ो यार, ये अगर हम पढ़े होते तो साथ हो जाते हैं। सच बता रहे हैं, बहुत चुभता है बेरोज़गारी का थप्पा मेरे प्यार साथी, सच बता रहे हैं, रियलिटी यही है। इस समाज की दुनिया की बेरोज़गारों के लिए कोई जगह नहीं है, न सरकार उनके बारे में सोचती है न समाज सोचती है। करता वो भी तैयारी है, वो भी संघर्ष उतना ही करता है। उसी भीड़ में से अगर वो निकल गया, कल IAS PCS बन गया, दरोगा बन गया, तो उसकी इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो मेरे प्यार साथी इस चीज़ को पाने के लिए आप लोग पूरा जी जान लगा दीजिए, लेकिन हाँ अपने उस दोस्त को मत भूलना जो आपके ही साथ तैयारी करता है, उसका नहीं हो पाता है, उसका पूरा सपोर्ट कीजिएगा, भरपूर उसका साथ दीजिएगा। चलिए कोई ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी प्यार साथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है आपका
लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और आधार का अनुपात 3 और अनुपात 5 है और इसका क्षेत्रफल इतना है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो क्षेत्रफल दिया है, यहाँ से देखो ये चीज़ें जब आ गई थी, क्षेत्रफल अगर मैं पूछता तो कितना होता तो 50 कड़ी 5 हो जाता। क्यों? h इंटू बी होता है। h का मान 5 कड़ी में 5 आया है, b का मान 10 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कड़ी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या? उसका एरिया। ठीक है, देखो b इंटू एच लिखा हूँ। लिखा है प्यार साथी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और आधार। तो आप सीधे आपके माइंड में समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर कुछ इस तरह आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो। और ये चीज़ें तो एकदम तुरंत आना चाहिए लंब, क्योंकि त्रिभुज का एरिया निकालने का एक आसान तरीका और फार्मूला हमने आपको बताया था कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो। अगर इसे हम d मानते थे, ये क्या होता था h, यहाँ से यहाँ तक क्या होता था 2b। ठीक है, ये b होता था और ये समान भुजा a होता था। अब जैसे क्वेश्चन का है वैसे आप पढ़ते जाइए, क्या पूछा है उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। चलो, लिखा है कि प्रत्येक समान भुजा और आधार का अनुपात। आधार हमारा 2b था, समान भुजा था a, आधार b, इसी का अनुपात है 3:5। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे 3 मानता हूँ, इसे अगर 3 मानता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का कि 5 का अगर मैं आधा करूँगा तो थोड़ी समस्या होगी। तो क्यों ना इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, जिसका आधा करना बहुत आसान होगा। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 6:10 हो जाएगा। ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर ये 10 होगा, ये अगर 10 हो गया प्यारे भाई, ये अगर 10 होगा तो ये क्या होगा? तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समान भुजा अगर 6 होगा तो आधार उसका 10 होगा। समान भुजा अगर 12 होगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार 20 हो जाएगा। जितना गुना समान भुजा में होगा उतना गुना उसका आधार भी हो जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। चलो, अब क्या कहा है कि इसका क्षेत्रफल 80 कड़ी में 11 है। तो हम क्यों ना यहाँ से निकाल लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल क्या आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं कहूँ अनुपात को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं, या फिर आप ऐसे कीजिएगा। कैसे? h का मान निकाल लीजिए। h का मान अगर आप निकालेंगे तो ये ट्रिपलेट बनना है किसी का, तो 36 क्या करेंगे? अंडर लगाइएगा, 36 - 25 बराबर आ जाएगा आपका कड़ी में 11। कड़ी में 11 यानी कि h का मान आ गया कड़ी में 11। इसी के रेशियो में होगा, इसी के मल्टीपल में होगा क्या? ऊंचाई। ठीक, चलो। अगर मैं कह दूं, चलो मान लेते हैं कि मेरे अनुसार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे अनुसार इसका क्षेत्रफल हो जाएगा प्यार साथी, एरिया क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, h इंटू क्या कर देते हैं? b। तो क्या आएगा? तो आ जाएगा आपका 5 कड़ी में 11। क्या? 5 कड़ी में 11। चलो, 5 कड़ी में 11 मेरे अनुसार था, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया था यहाँ पे 80 कड़ी में 11। ये क्षेत्रफल है, एरिया है प्यार साथी। क्या है? एरिया है, एरिया। तो देखो कितना गुना हुआ है यहाँ पर? 16 गुना हुआ है, 16 गुना हुआ है। यानी अगर 16 का गुणा करेंगे तो 80 कड़ी में 11 में पहुँच जाएंगे उसके पास। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा प्यार साथी? तो इसी का 4 गुना होगा। वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे 16 का, तो ये आ जाएगा 4 गुना। ठीक है, चलो। तो इसका 4 गुना लेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल, 1 मिनट, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ये कहा है। ठीक है, चलो। तो इसका 4 गुना लेंगे। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ 1 मिनट, कहीं गलती हो रहा है क्या?
परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या आ रहा था मेरा? परिमाप आ रहा था मेरे प्यार साथी यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या था, 6 12 और 10 22। ये 22 आ रहा था परिमाप मेरा। क्या आ रहा था? 22। मेरा एरिया आ रहा था क्षेत्रफल 5 कड़ी में 11। उसका आ रहा था क्षेत्रफल 80 कड़ी में 11। तो हमने देखा कि हमारे एरिया से जो क्वेश्चन का जो रियल वाला एरिया था वह 16 गुना था। क्या था? 16 गुना था। अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया से डायरेक्ट अगर आपको पेरीमीटर में जाना होता तो आप वर्गमूल लेते हैं, तो 16 गुना का वर्गमूल अगर लेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। चलो, उसी अनुसार जिस क्वेश्चन के बेस के आधार पे हम ये एरिया निकाले हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि इसका पेरीमीटर क्या होगा तो 22 यूनिट आ रहा था। अगर ये इतना यूनिट है तो इसी का अगर मैं 4 गुना कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा? 88 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यार साथी? 88 आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है आपको 88 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है और जो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो आपसे अगर पूछेगा पेरीमीटर क्या होगा तो 88 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में ए फॉर आगरा आपका सही होगा प्यार साथी। इसे आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर तो एकदम करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। अब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यार साथी। मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात इतना है, इसके क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज का असमान भुजा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं मेरे प्यार साथी, एकदम इसी तरह है। एकदम क्या है? इसी तरह है। लेकिन बस इसमें यह है कि क्या पूछा है? इसमें पूछा है त्रिभुज की असमान भुजा ज्ञात करना है। असमान भुजा ज्ञात करना है। एरिया भी दिया है आपका और यहाँ पे दिया है। चलो फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो लिखा है कि 7:10 में है। अगर आधार यहाँ पर 10 है तो समान वाली जो भुजा है मेरे प्यारे भाई वह आपका क्या है? वह 7 और 7 के रेशियो में होगा। ठीक है, इसी के रेशियो में ये घटेंगे या बढ़ेंगे। ठीक है, गुना गुनी होंगे। चलो, हम क्या करते थे? ए शीर्ष वाले से सम्मुख भुजा पे लंब डालते थे और ये बन जाता था 90 अंश और यही हो जाता था हाइट। लिखा है कि इसका क्षेत्रफल 90 कड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का असमान भुजा ज्ञात करना है। अगर प्यार साथी ये 10 है पूरा तो ये आधा यहाँ से क्या होता था? यहाँ से 5 होता था। लेकिन एक बात अपने माइंड में ये सेट करके रखिएगा कि यह कोई नंबर नहीं है, ये रेशियो में है। क्या है? रेशियो में है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो रेशियो को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ें तो आप आपको पता ही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा। मैं ये करूँगा कोई कांस्टेंट ही नहीं, बस माइंड में ये बैठाया हूँ कि ये रेशियो में है। ये मेरे अकॉर्डिंग ये डाटा मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर मैं कहूँ h का मान क्या होगा तो h बराबर क्या होता है? अंडर रूट में इसका यानी a का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस क्या हो जाएगा? 25। जब प्यारे भाई जब घटाएंगे ना तो ये क्या बचेगा आपका? ये बचेगा 4 और ये क्या बचेगा आपका? 2, यानी कि आपका हो जाएगा 2√6 आपका h का मान आ जाएगा। किसका मान? h का मान 2√6। अगर मैं कहूँ एरिया की बात अगर मैं करूँ तो एरिया मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा h इंटू बी। h का मान 2√6 और b का मान यहाँ पर 5, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 कड़ी में 5। ये मेरे अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? मेरे अकॉर्डिंग ये डाटा माना गया है। चलो
क्वेश्चन में बोला है कि यही जो है यही 90 कड़ी में क्या है 6 है। मेरे प्यारे भाई ये एरिया का बात किया गया है। किसका बात किया गया है? एरिया का। और एरिया से अगर हम आते हैं पेरीमीटर में या भुजा में, इन सब चीज़ में आते हैं तो क्या करते हैं, उसका वर्गमूल ले लेते हैं। ये कितना गुना है? ये 9 गुना है। कितना गुना है? 9 गुना है। अगर मैं कहूँ कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर देखो प्यार साथी क्या है, 7 7 10 यानी कि 24। लेकिन आपको पेरीमीटर नहीं ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको? आपको ज्ञात करना है भुजा, वो भी असमान भुजा। कि समान भुजा पूछा है? असमान भुजा। तो असमान भुजा हमारा जो 10 है, 10 है प्यारे भाई। क्या है? 10 है। तो ये देखो 9 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर, सॉरी ये साइड आ जाएगा। ठीक है, साइड। साइड वाले में क्या हो जाएगा? तो वर्गमूल हो जाएगा। ये वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। जब 3 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है, ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में सही है। ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन सही होगा। तो एक बार प्यार साथी आप कमेंट करके बता दीजिए ये सही से पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलो। तो प्यार साथी ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट लेवल पे चढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल देखते हैं। उसको भी गर्दा गर्दा कर देते हैं प्यार साथी, उसको भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी एकदम काट रहे हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से उसकी भी बिरयानी बना रहे हैं। 1 मिनट, चलिए प्यार साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। त्रिभुज का परिमाप इतना है। यदि त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा ना गुना है तब त्रिभुज का। ये ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। किससे? ऑप्शन से। इस तरह का क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इसे आप ऑप्शन से आराम से लगा सकते हैं प्यार भाई। ठीक है, कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ। कहा है कि त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेज यानी कि जो असमान भुजा है, अगर वह 6 है तो ये 5 5 होंगे, इसके रेशियो में होंगे। ठीक है, ये आपका H होगा, यहाँ BC हो गया, ये आपका E हो गया। ये बन गया आपका त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु। ठीक है, चलो। अगर प्यार साथी ये 5 5 होगा तो उसका बेस यानी असमान भुजा क्या होगा? 6 होगा, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका परिमाप दे दिया है। ये मेरे अनुसार परिमाप कितना है? तो 16 यूनिट का मान दे दिया प्यार साथी। कितना? तो दिया है आपका 544। तो आप ये देखो कितना गुना है, कितना गुना है। तो आपका ये 48 आपका 2 34 गुना है प्यारे भाई। कितना गुना है? 34 गुना है। कौन सा? ये पेरीमीटर की बात हुई है, परिमाप की। किसकी? परिमाप की। अगर मैं कहूँ एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे भाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल यहाँ से आता है ना, तो निकाल लो। अगर ये पूरा 6 है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, चलो। एरिया की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एरिया क्या होगा इसका? तो एरिया प्यारे भाई इसका मल्टीप्लाई कर देते थे H और B का। तो H कैसे निकालेंगे? तो H निकाल लेंगे। ठीक है, यहीं पे H निकाल दे रहा हूँ, आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। H बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में आपका 25 यानी कि इसका वर्ग माइनस 9 इसका वर्ग। ये अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 यानी कि 4 आ जाएगा। क्या? H का मान यहाँ पर आ जाएगा 4। अगर आपको ट्रिपलेट याद होता ना, ट्रिपलेट, तो मैं आपको एकदम बता रहा हूँ कि मिनटों के अंदर ही आपको सॉल्व करके दिखा देता। ठीक है, देखो 3 4 5 ये अल्टरनेट क्रम के नंबर है जो ट्रिपलेट है, जो कि समकोण त्रिभुज है की भुजाएं हैं।
तो अगर मैं कहूँ इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया आ जाएगा आपका 12। ठीक है, क्या आ जाएगा 12 यूनिट। ये क्या है हमारे अनुसार एरिया आ गया। लेकिन ये कहा है 34 गुना है, तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे प्यारे भाई, वर्ग कर देंगे तो 34 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 34 गुणे 34 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 12 गुणे 34 गुणे 34। जब इतना बड़ा आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप देखिएगा, अगर इकाई का अंक यहाँ पे सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप इकाई अंक से सॉल्व करके पकड़ सकते हैं, ऑप्शन सही टिक कर सकते हैं प्यारे भाई। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मैं कह दूँ कि 4 दूना क्या होगा 8, इकाई अंक 8, 8 चौक को 32, यानी कि इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 2। और ऑप्शन में भी दिख रहा है आपका कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल, यानी कि ए फॉर आगरा आपका जो ऑप्शन है उसी के इकाई यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है। पूरा नंबर अगर मैं बोल दूं तो 13,872, 13,872 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए फॉर आगरा सही होगा। ठीक है, चलो तो इसे भी आप कर लीजिएगा प्यारे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है ये कि 53, 56, 53 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक अन्य त्रिभुज जिसकी क्षेत्रफल बराबर है, भुजाएं 53 यक्स और 53 है, यक्स का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई, कभी भी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे 3 भुजा दे दे, इधर भी 3 भुजा दे दे, और ये पूछे कि क्या इसके क्षेत्रफल ज़्यादा होगा इससे कि कम होगा कि बराबर होगा, तो मेरे प्यारे साथी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता हमेशा कि ज़्यादा हो या कम हो। ये भी हो सकता है कि उसमें भुजा डिफरेंट है और आपसे ये पूछे कि क्या ये बराबर हो सकता है कि नहीं, तो मेरे प्यारे भाई कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन के माध्यम से जो लगाने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो जैसे कहा है कि जो त्रिभुज है उसकी भुजा है क्या 53 और क्या है जो समान भुजा है वह 53 का, किसका है 53 का ये भी है, 53 का भी है। यहाँ से यहाँ तक आपका प्यार साथी 56 है। क्या है 56 है। यहाँ से अगर मैं लम्ब डाल दूँ भुजा ए से BC पे, अगर मैं लम्ब डाल दूँ ऐसे लम्ब डाल दूँ एच, तो ये क्या होगा इसका आधा हो जाएगा, तो आपका 28 ये हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। चलो अगर मैं कहूँ h का मान क्या होगा, तो अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो आप आँख बंद करके लगा सकते थे। क्या बंद करके? आँख बंद करके लगा सकते थे। अगर नहीं याद है तो पाइथागोरस से आप लगाइएगा। h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 53 का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर क्या होगा तो कैसे लगाते हैं, देखो 3 का वर्ग करोगे तो 9 होगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3 × 5 = 15, तुरंत दोगुना कर देना, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 15 दूना 30 होता है, 30 को 0 लिखना, कैरी 3 आएगा। अब 5 का वर्ग करेंगे 25, अब 3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28। ठीक है, चलो माइनस 28 का वर्ग क्या होगा, अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो देखो तरीका, 8 का वर्ग करोगे 64, 64 को 4 कैरी 6 लिखना। ठीक है, 8 दूना 16, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करना और उसका दोगुना कर देना, या फिर ऊपर वाला जो पावर उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 दूना 16 और 16 दूना 32, अब 32 6 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, फिर तब कैरी क्या हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, और 4 3 हो जाएगा 7। अगर आपको नहीं याद है तब तो ऐसे लगाएंगे, वैसे भी आपको 25 तक या 30 तक, तो एकदम 30 तक, अगर मैं कहूँ ना सही लेवल में, मान लो कमज़ोर बच्चों के लिए 30 तक, जो अच्छे बच्चे उनको 50 तक, तो स्क्वायर आपको याद करना ही कर लेना चाहिए, और जो क्यूब है 25 तक आराम से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है कि लगाने में बहुत आसानी होता है, कैलकुलेशन बहुत जल्दी से हो जाता है। ठीक है, अगर घटाओ तो क्या बचेगा, ये 5
यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा। ये हो गया √ 20 25। इसका मान क्या होता है, तो ये होता है 45 का वर्ग है। तो h बराबर क्या आ गया प्यारे साथी, h बराबर आ गया 45। क्या आ गया 45। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पूछा है 53 यक्ष और 53। तो देखो 53 ये है, 53 ये है, तो अच्छा सॉरी, तो तीसरा यानी कि एक दूसरा त्रिभुज बना है, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 45 है, ये 28 है, तो उसमें इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे, ये 45 नीचे आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, 28 गुणे 45 है। चलो, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि उसमें 53 यक्ष और फिर 53 है, तो उसमें भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें 28 दिख रहा था, 28, तो 28 यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 45। जब 45 यहाँ पर आएगा तो 45 ये भी होगा, तो 45 ये भी होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। शायद आपके ऑप्शन में 90 होगा। हाँ भाई 90 है आपके ऑप्शन में, 90। और 90 कौन सा ऑप्शन है, तो 90 मेरे प्यारे भाई बी फॉर बाहुबली आपका सही है, ठीक है। चलो, ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, तो उस हिसाब से भी लगा लीजिए, ठीक है। ये तो मैं आपको सिंपल सी तरीका में बताया हूँ, और सिंपल सा तरीका इस वजह से था क्योंकि आपको बेसिक आपके भाई को नहीं समझ में आ रहा है। जो आपके कुछ भाई हैं, ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक नहीं समझ में आता है। अगर मैं कहूँ कि प्यारे भाई अगर मैं 2 त्रिभुज बना के अगर मैं कंपेयर करके लगाऊँ तो कैसे लगाते हैं, देखो जैसे अगर मैं कह दूं ये पहला त्रिभुज है, ये क्या है दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। चलो, ये समान समान भुजा वाले यहाँ पर हैं, ये यानी कि ये भी 53 है, तो ये भी 53 है। ये BC है, ABC है, और ये क्या है आपका XYZ है। ये अगर मैं लंब डाल दूं तो यहाँ पे लंब हो जाएगा। चलो देखो, जैसे कि कहा है कि ये आपका 56 है, जब ये यहाँ से 56 है तो ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ट्रिपलेट अगर आपको याद है कि 28 और ये अगर कर्ण बनेगा तो इधर लिख दे रहे हैं, तो किसके साथ बनेगा 45 के साथ बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा 45 आपका हो जाएगा H। और ये भी कहा है क्वेश्चन में कि इनका जो है क्षेत्रफल क्या है समान है। अगर ये 53 है, क्या है 53 है, ये भी क्या है 53 है, ठीक है। चलो, और आपसे कहा ये है कि 53x फिर 53 है। चलो, तो अगर आपसे ये कहा ऑप्शन में देखिएगा, तो आपसे अगर ये कहा है ना 56 तो नहीं दिया है, 56 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो मेरे प्यारे साथी अगर इसको आप 28 मान लेते हो, क्या मान लेते हो 28, क्यों? क्योंकि इन्हीं का मल्टीपल आएगा, क्या आएगा 45 गुणे 28। अगर ये 45 होगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है 90। बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी आप समझकर इस चीज़ को कर सकते थे प्यार साथी, ठीक है। जैसे कि प्यारे साथी इनका मल्टीप्लाई करते ना। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है, लिखा है कि MN बराबर 36 सेंटीमीटर, MT बराबर 36 सेंटीमीटर और NT बराबर 48 सेंटीमीटर। भुजा वाले त्रिभुज MNT की भुजा MT का शीर्ष लंब है, तो ज्ञात कीजिए क्या? शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। शीर्ष लंब यानी कि जो ऊंचाई था वही ज्ञात करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट दिया है, यानी कि अलग ये दिया है वो चीज़ कि
उसमें क्या है कि जो संलग्न भुजा, जो सेम साइड की जो संलग्न भुजा थी या शीर्ष था, उससे सम्मुख भुजा पे अगर हम लंब डालते थे तब तो वहाँ पे आसानी थी। क्या? क्योंकि जो दोनों त्रिभुज बन रहा था, सर्गवांशम बन रहा था, तो वहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं आसानी से। लेकिन इसमें कुछ अलग होगा। अलग क्या है? अलग ये है प्यारे साथी कि यहाँ पर अगर मैं फिगर बना दूँ, ऐसे फिगर बना दूँ और ये कहूँ आपसे कि ये और ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो अगर मैं कहूँ MT 36 एंड NT 48 सेंटीमीटर हो और MN, अगर मैं इसको कह दूँ M, क्या कह दूँ? M, इसे कह दूँ N और इसको कह दूँ T, ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं होगी। और यहाँ पे भुजा दे दिया है MT का मान क्या है? 36। और किसका मान 36 है? MN का मान क्या है? 36 है। इसका मान क्या है प्यारे साथी? तो इसका मान यहाँ पर दिया है क्या? 48। तो सीधे आप यहाँ पे जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात आए तो सीधे आप लंब डालिएगा, ठीक है, शीर्ष से। तो ये आपका H का मान ज्ञात कीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं कोई बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ पे O मान लेता हूँ, तो ये वाली ऊंचाई दूरी क्या होगा? तो आपका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और ज्ञात क्या करना है आपको? तो ज्ञात करना है H का मान। तो H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है अंडर रूट में हमने बताया था 36 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा? 24 का वर्ग। क्या होगा? माइनस 24 का वर्ग होगा, ठीक है। चलो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और तो आप क्या कर सकते हैं? एक बार जोड़ के एक बार घटा के इसके सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ेंगे तो 60 आएगा, गुणा घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा 12 आएगा, ठीक। चलो, इसको क्या लिख सकते हैं आप? तो इसको लिख सकते हैं, इसको 12 गुणे 5, यानी कि 12 कड़ी में 5 ऊंचाई, यानी कि आपका आ जाएगा 12 कड़ी में 5 आपका आ जाएगा ऊंचाई, जो कि C फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो, ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया हो मेरे प्यार साथी, तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन एक मिनट, ठीक है, ये चीज़ें एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही से लगा है कि नहीं, ठीक है। चलिए प्यार साथी, ये क्वेश्चन आपके पूछा था SSC CHSL प्री 2024 में ये आया हुआ प्रश्न है। और कोई न सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे SSC CGL आपका हो, CPO हो, चाहे MTS हो, या फिर आपका SI दरोगा ही क्यों ना हो। मैथ अच्छे लेवल का मैं क्वेश्चन आपको बताया हूं। आप कमेंट करके बताएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, शानदार रहा कि नहीं रहा। अगर सही रहा मेरे प्यार साथी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को भी बता दीजिएगा कि रीजनिंग मैथ वाले को सब्सक्राइब करके एक बार ज़रूर सेवा का अवसर दें प्यार साथी। और आप लोगों